बैठक में उपस्थित में सभी जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के माननीय सदस्यों का, ब्लॉक के और पंचायतों के सभी सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं। कोरोना संक्रमण दुनिया भर में फिर बढ़ रहा है और विशेषकर अफ्रीका में जो एक नया वेरिएंट मिला है ओमिक्रॉन, उसके बारे में कई तरह के समाचार आपकी जानकारी में भी है। पिछले दिनों विशेषकर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और नवंबर में अगर हम देखें तो पिछले 15 दिनों में उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और चिंता की बात यह है कि भोपाल और इंदौर में, जबलपुर तीसरे स्थान पर है। अलग अलग लोकेशंस पे मिले, वो एक जगह नहीं मिले कि एक ग्रुप में एक परिवार हो गया हो या कहीं एक संस्थान के लोग हों। वो अलग अलग स्थानों के हैं। टेस्ट हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी संख्या 50-55 हजार के आसपास है। मैंने बढ़ाने के निर्देश दिए, मैं बाद में जब बोलूंगा तब मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन स्थिति कोई संकट आ गया ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जितने भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो बढ़ते हुए संकट या आने वाले संकट की आहट के प्रतीक हैं। और इसलिए जरूरी है कि हम प्राण से पूरी सावधानी रखें। उस संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले जो आज की परिस्थिति है मध्य प्रदेश की कोरोना की और विश्व का परिदृश्य और जिस तरह की आशंकाएं हैं, ओमिक्रॉन जो बढ़ रहा है यूरोप में, अफ्रीका में, उसके बारे में भी माननीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज के सदस्यों को जानकारी होनी आवश्यक है। मैं एसीएस सुलेमान जी से कहूंगा कि वो एक प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत करें। ये माइक इस प्रेजेंटेशन में कोविड की बस रखा है, फिर जो हमारा ये नया वेरिएंट है उसके लेके सामान्य जानकारी के लिए और वैक्सीनेशन की तकरीबन 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है। जो जैसे सर आपने कहा कि हमारे अभी टेस्ट जो है वो 50 से 60 हजार की रेंज में चल रहे हैं और सभी कलेक्टर्स इस वीसी में हैं। हमने परसों भी उनको ये बात कही थी कि इसको हमको 70 हजार लेके जाना है और दोनों साथ में ये भी करना है कि 70 हजार करते समय हमको आरएटी की संख्या कम करनी है और आरटीपीसीआर की संख्या बढ़ानी है। आरएटी किट्स खरीदना हमने बंद कर दिया है, जो खरीदी थी हमने आपको दे दी, आगे आपको आरएटी किट्स मिलेंगी ही नहीं। तो हमको आरटीपीसीआर टेस्ट करना है। ये इसलिए जरूरी है कि आरटीपीसीआर में चूंकि मल्टी जीन टेस्टिंग है और एक एस जीन सप्रेस होता है ओमिक्रॉन में, तो प्रथम दृष्टिया आंकड़ा खाली टेस्ट से ही लग सकता है। इस वीसी में है, हमने परसों भी उनको ये बात कही थी कि इसको हमको 70 हजार लेके जाना है और दोनों साथ में ये भी करना है कि 70 हजार करते समय हमको आरएटी की संख्या कम करनी है और आरटीपीसीआर की संख्या बढ़ानी है। आरएटी किट्स खरीदना हमने बंद कर दिया है, जो खरीदी थी हमने आपको दे दी, आगे आपको आरएटी किट्स मिलेंगी ही नहीं। तो हमको आरटीपीसीआर टेस्ट करना है। ये इसलिए जरूरी है कि आरटीपीसीआर में चूंकि मल्टी जीन टेस्टिंग है और एक एस जीन सप्रेस होता है ओमिक्रॉन में, तो प्रथम दृष्टिया आंकड़ा खाली टेस्ट से ही लग सकता है कि कोई हमारा ओमिक्रॉन का केस तो नहीं आ रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के माननीय सदस्य गण हैं,
अस्पताल जाएंगे, देखेंगे वहां व्यवस्था है, सारी सावधानी रखनी है। अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन की लाइन, कंसंट्रेटर, दवाइयों की व्यवस्था। आज ऑक्सीजन प्लांट को भी चला के देखना है, तो ऑक्सीजन प्लांट चला के देखना है ताकि वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और नहीं पता चला कि ऑक्सीजन प्लांट हमारे काम ही नहीं कर रहे हैं इन टाइम। और इसलिए मैंने आज निर्देश दिया है कि इस बैठक के बाद, चर्चा के बाद, अधिकारीगण भी और जनप्रतिनिधिगण भी अस्पताल जाएंगे। मैं एक क्षण का विराम अभी दे रहा हूं और फिर मैं मेरी चर्चा जारी रखूंगा। मुख्यमंत्री जी अभी 2 मिनट में वापस आ रहे हैं, तो अवसर का लाभ उठा के मुझे आप बहुत जरूरी लगता है। फिर ट्रीट करनी है, इलाज की व्यवस्था हम करेंगे ही, तो मुझे लगता है ये चीजें आज हम कर लेंगे तो इतनी तेजी से नहीं फैलने देंगे। अब अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलेगा, तो उसके हिसाब से हमको सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और फिर जो एक बात और मैं दोहरा रहा हूं बार बार, हम सबका परम कर्तव्य है कि हम फर्स्ट डोज लगभग पूरा हो गया है, कुछ जिलों में 90 से कम है, वो 90 तक तो पहुंचने ही है, एकदम नहीं है अलग बात है, लेकिन घर घर 10 तक। मैं जनप्रतिनिधि मित्रों को भी अपील करना चाहता हूं। आज मैं एक कार्यक्रम में अपने क्षेत्र में जा रहा हूं, मैं कुछ घरों में जाऊंगा, कहूंगा कि सेकेंड डोज लगवाया कि नहीं लगवाया। आपको दस्तक देना है प्रेरित करने के लिए। एक, मास्क के लिए सड़कों पर उतरे, दूसरे टीके के लिए सड़क पर उतरे। आज महाअभियान है, आगे भी महाअभियान के कदम हम डेट्स हम अभी तय करेंगे। लेकिन मित्रों, ये स्थापित तथ्य है कि अगर आपने दोनों डोज लगवाए हैं तो संक्रमण से लड़ने की क्षमता शरीर में पैदा होती है। संक्रमण होगा भी तो उतना गंभीर नहीं होगा। मतलब टीका लगाना लोगों की जिंदगी बचाने का काम है। अब इससे पवित्र काम कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं भी आग्रह करूं, आप भी आग्रह करो। और दिसंबर में जैसी आशंका है, क्योंकि ओमिक्रॉन तो फैल रहा है, हम तो जो देख रहे हैं आंखें बंद करके कैसे बैठे। हम शुतुरमुर्ग की तरह थोड़ी हो सकते हैं कि रेत में मुंडी गड़ा लें और कहेंगे अभी तो नहीं है हमारे यहां, अभी तो नहीं है हमारे यहां। जो संभावना है दुनिया के कई देशों में फैल गया, ये आ गया तो हम क्या करेंगे। इसलिए हम टीके के दूसरा जो डोज है वो किसी भी हालत में दिसंबर में कंप्लीट करना है। और दिसंबर का 31 दिसंबर का इंतजार नहीं करें। हम इंदौर ने 85% कर लिया तो 2 दिन में खत्म करे, 3 दिन में खत्म करे। जिन जिलों ने अच्छा काम किया वो फटाफट खत्म करें इसको, ताकि हम शरीर को इस लायक बना सकें लोगों के उसका इतना असर ही ना हो कि अस्पताल जाना पड़े। और जो पीछे रह गए उनमें कमिश्नर, कलेक्टर, प्रभारी अधिकारी, उस क्षेत्र के विधायक, माननीय सांसद और बाकी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर घर घर दस्तक दो भाई। मेरे लिए सेकंड डोज से बड़ा कोई काम नहीं है आज की तारीख में। उसको ढंग से करवा के रखिए। अभी बच्चों के वार्ड और बाकी सब चीजें ढंग से देख लीजिए। दवाइयों का स्टॉक, उसमें की कमी नहीं आने देंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेके जितनी चीजें हैं, कोई मारामारी ना मचे, पहले से व्यवस्था हम करके करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है।
एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट हो, एस्कोब्रिक विटामिन सी की जो है वो, सिट्रीजीन टैबलेट, मल्टीविटामिन, पैरासिटामोल, रेनिटिडीन टैबलेट, जिंक, ये उपलब्धता है हमारे पास। लेकिन ये सब जगह हो, आवश्यकता पड़े तो उसको सुनिश्चित कर लें। तो बाकी तरह के इंजेक्शन और व्यवस्थाएं भी, उनकी भी व्यवस्था करके रख रहे हैं। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन भी अभी 1,36,000 वायल हमारे पास हैं, लेकिन और का भी इंतजाम करके रखें ताकि जरूरत पड़े तो टाई अप ठीक से हो जाए, हमको दिक्कत ना आए। ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर की व्यवस्थाएं, वो भी हम चाक चौबंद रखें। वैसे तो हमारी ऑक्सीजन की, हमारे जो प्लांट्स है उनसे क्षमता हमने काफी बढ़ाई है। हमने अभी 178 पीएसए प्लांट क्रियाशील किए हैं। आज आप लोग जाके देखोगे, उनका परीक्षण करोगे। 148 अभी चालू हैं। 148 उनमें से चालू है, बाकी को भी ट्रायल में 148 अभी। अच्छा, मॉक ड्रिल चालू है, मॉक ड्रिल चालू है, लेकिन आप लोग भी जाके देखें, मुझे लगता है उससे कॉन्फिडेंस आएगा। ऑक्सीजन लाइन, अच्छा उसमें ऑक्सीजन गैस की शुद्धता देख लें, कलेक्टर्स खुद देख लें कि जो ऑक्सीजन आ रही है वो एकदम शुद्ध है कि नहीं। कई बार पता चला ऑक्सीजन तो आ रही है लेकिन पूरी तरह से वो मनुष्य के उपयोग की नहीं है, तो उसकी शुद्धता भी आप लोग देख लें। ऑक्सीजन लाइनों में लीकेज ना हो, ये बहुत सावधानी की बात है कि ऑक्सीजन लीक होती है तो आग लगने के खतरे और तमाम खतरे बढ़ते हैं, उसको भी आप सुनिश्चित कर लें। और अग्निशमन उपकरणों की, क्योंकि जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है तो आग लगने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ती है, उसको भी आप लोग कर लें। और जितना भी मानव संसाधन हमको अस्थायी रूप से भी जरूरत पड़े तो उसकी तैयारी भी हम करके रखें। उनको फिर से प्रशिक्षण, रिफ्रेशर प्रशिक्षण वो दिया गया है, लेकिन इस वेरिएंट को देखते हुए अगर कुछ नया प्रशिक्षण देने की जरूरत है तो उस प्रशिक्षण को भी हम लोग करने का काम करें। तो व्यवस्थाएं हम सब कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली चीज है कि हम लहर आने ही ना दें। और इसलिए मैं पूरी चिंता से स्वयं भी काम करूंगा, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज खुद भी काम करे। और इस बैठक के अलावा कलेक्टर्स उपयुक्त समय पर प्रभारी मंत्रियों के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से अपने जिले के बारे में विस्तार से चर्चा कर लें, क्योंकि ये तो मेरा मैसेज गया है। लेकिन आप ढंग से, और उसमें समाज सेवी, धर्मगुरु सब जोड़ लीजिए, जन अभियान परिषद को जोड़िए, एनएसएस को जोड़िए, एनसीसी को जोड़िए, स्वयंसेवी कार्यकर्ता निकालिए, अलग अलग समाजों के लोगों को जोड़िए, क्योंकि लड़ाई अगर लड़नी पड़ी तो सबके साथ लड़ना पड़ेगा हमको। तो एक बैठक और अलग अलग तिथियों में हो जाए। आपके प्रभारी मंत्री से बात कर लीजिए, आप प्रभारी अधिकारी भी उसमें मौजूद रहे, वर्चुअल रहे भले, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को वास्तविक रूप से सक्रिय कीजिए, क्योंकि टीका में भी वो काम आएगी, मास्क लगवाने में भी काम आएगी, और बाकी फिर अगर हमको मुकाबला करना पड़ा तो हर परिस्थिति का मुकाबला भी वो करेगी। मित्रों, मैं इतने ही आग्रह करना चाहूंगा कि बड़े संकट से उबर के अर्थव्यवस्था पटरी पे आई थी, लोगों के काम धंधे चालू हुए थे, अब वो फिर से हमें बंद नहीं होने देना है। इसलिए आज से, इसी क्षण से आपको काम प्रारंभ करना है कोरोना के खिलाफ। दोहराने की जरूरत नहीं है, मास्क लगाने से लगा के टीकाकरण करवाने तक। और फिर आप सब लोग समय निकाल के अस्पतालों का निरीक्षण करें, मंत्रीगण करें, विधायकगण साथ में करें, सांसदगण हैं तो अभी संसद चल रही इसलिए उनकी उपलब्धता नहीं होगी, तो करके सब व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखें। मेरा विश्वास है कि हम लोग सावधानी रखेंगे तो हम लहर नहीं आने देंगे।
आओ इस बार तय करें, संकल्प करें अपन अपनी जनता के साथ मिलकर कि हम लहर को आने ही नहीं देंगे, हम पूरी सावधानी रखेंगे। ये चुनौती है, चुनौती स्वीकार करो। और मैं सबसे पहली चीज मैं मीडिया के मित्रों को भी कह रहा हूं कि वो भी अपने प्रसारण में, चाहे वो प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, बार बार